हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित कुमार और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉयर और एडवोकेट में क्या मुख्य अंतर होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग लॉयर और एडवोकेट को एक ही मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं। वकालत के प्रोफेशन में यह वर्ड अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉयर। अगर आप लॉ कर रहे हैं, आपकी लॉ कंप्लीट हो गई है, आपके हाथ में लॉ की डिग्री आ गई है, तो आप बन गए लॉयर। आपको एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप एडवोकेट बन पाएंगे। अगर आप बीसीआई का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं एडवोकेट। यही एक मुख्य अंतर है लॉयर और एडवोकेट के बीच में, यानी बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई भी लॉयर किसी को कानूनी सलाह दे सकता है, परंतु किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यानी कि उसकी तरफ से केस नहीं लड़ सकता। अगर बात करें यहाँ पे अगर हम एडवोकेट की, तो एडवोकेट किसी भी व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम सिंपल से शब्दों में अगर समझे, एडवोकेट का हिंदी में मतलब अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता का मतलब अधि से अधिकार, वक्ता से बोलना। अधिवक्ता बोलने का अधिकार, किसी भी क्लाइंट की तरफ से बोलने का अधिकार एडवोकेट को दे दिया है कि उसकी तरफ से कोर्ट में यह एडवोकेट बोलेगा, उसको रिप्रेजेंट यह एडवोकेट करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लॉयर और एडवोकेट के बीच में क्या मुख्य अंतर होता है। अब बात करते हैं बैरिस्टर कौन होता है। अगर आप लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लैंड से लॉ करते हैं तो आप कहलाएंगे बैरिस्टर। अगर यही डिग्री इंडिया से करते हैं तो आप लॉयर कहलाते हैं। यही बैरिस्टर और लॉयर में मुख्य अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पीड़ित का पक्ष रखता है, यानी कि विक्टिम का जो पक्ष रखता है, वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। अब बात करते हैं प्लीडर कौन होता है। वहीं एडवोकेट या डिग्रीधारी व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति का पक्ष कोर्ट में रखता है तो वह कहलाएगा प्लीडर। अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल कौन होता है। एडवोकेट जनरल गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोर्ट की पैरवी करनी हो या स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो वह एडवोकेट जनरल करेगा। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल, वैसे ही सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है, यानी कि एक तरह से अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है। सॉलिसिटर जनरल को सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। सीनियर एडवोकेट, ये उपाधि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दी जाती है और ये उपाधि उन एडवोकेट को दी जाती है जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और अच्छी खासी नॉलेज हो, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ कितने केस में वो अपीयर हुए, कितने उनके फेवर में आए, कितने नहीं आए, यह सब देख के डिसाइड किया जाता है। एक बार अगर आप सीनियर एडवोकेट बन गए तो उसके बाद आपका गाउन, कोट सब कुछ अलग हो जाता है और तो और आपकी फ़ीस भी बढ़ जाती है।
तो ये था सीनियर एडवोकेट। अब हम बात करते हैं AOR। क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ओनली AOR ही किसी केस को फाइल कर सकता है और कोई भी केस को फाइल नहीं कर सकता। हाँ, ड्राफ्ट केस को कोई भी कर सकता है, केस में आर्ग्यू कोई भी कर सकता है। AOR के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए? AOR बनने के लिए आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 ईयर किसी भी कोर्ट का और 1 साल किसी AOR के अंडर आपने काम किया हो। और जिस AOR के अंडर आपने काम किया है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना होता है, उसके बाद आप AOR बन जाते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।